आपने मुझे ये बजट 23-24 पर विचार रखने के लिए अवसर दिया, पहले उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अधिष्ठाता महोदया, ये बजट के बारे में अभी मैं सदस्यगण को सुन रहा था। सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि अब कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, और आप चिंता न करिए। और मैं इसके लिए एक लाइन जरूर कहना चाहूँगा। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, और जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो जिस तरीके से आप रटी रटाई चीजों को आगे गतिमान कर देते हैं, अधिष्ठाता महोदया, आए दिन नौजवान आत्महत्या कर रहा है। अब इतना विरोधाभास है कि आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी खत्म हो गई। आप कह रहे हैं कि समस्याएं है ही नहीं। आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने किसानों की आय दोगुनी कर दी। माननीय अधिष्ठाता महोदया, जब किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि फिर किसान आत्महत्या कर क्यों रहा है? कहीं इसके लिए तो आत्महत्या वो नहीं कर रहा है कि जो मेरी लागत है, खाद, बीज, पानी, उसकी कीमत में कोई कटौती नहीं हो रही है। और दूसरी बात, अभी सदस्य महोदय बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि मैंने देखा कि गांव में एक बच्चे के हाथ में लैपटॉप था और वो मुस्कुरा रहा था। डॉक्टर साहब, याद कीजिए समाजवादी पार्टी के उस दौर को जब सर्वप्रथम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप देने का काम नौजवानों को किया था। और दूसरी बात, वो चाहे कन्या विद्याधन हो, चाहे लोहिया आवास हो, आप केवल भारी भरकम शब्द बताते हुए ये तो बता रहे हैं कि हम आवास इतने दे दिए, लेकिन जरा आप दोनों की तुलना कर लीजिए कि लोहिया आवास में जो बजट समाजवादी पार्टी की सरकार देती थी वो कितना था और आप कितना दे रहे हैं। आप जितना बजट मुहैया करा रहे हैं, खुद ईमानदारी से आप बोलिएगा कि क्या उतने बजट में किसी का मकान बनाया जा सकता है? आज आप लोग शिक्षा की बात करते हैं, मदरसा आधुनिकीकरण योजना का अभी अद्यतन नवीनीकरण नहीं हो पाया और लगभग 6 साल से उन मदरसा शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। और मैं शेयर में नहीं जाऊंगा कि 40% राज्य, 60% केंद्र। मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि अगर आप शिक्षा के प्रति इतने सजग और संजीदे हैं तो वो शिक्षक आज 6 साल से दर दर भटक क्यों रहा है? दूसरी बात,
प्रदेश में जिन कंपनियों ने 100 करोड़ की कमाई की थी, आज वह 2500 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश से कमा रही हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि माननीय अधिष्ठाता महोदय, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है कि किसी तरीके से रोजगार और शिक्षा को भंग कर दिया जाए ताकि हमें समय मिल जाए कि हम LIC कैसे बेचें, हम BSNL कैसे बेचें, हम एयरपोर्ट कैसे बेचें। इस मामले में तो आप सबसे बेहतर विक्रेता साबित होंगे। इसीलिए मैंने शुरुआत की था कि जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनके भी अपराध। आज जिस तरीके से पूरे देश प्रदेश को हम पूंजीपतियों के हवाले किए दे रहे हैं, आज जो हमारा गांव का युवक है जो अपने अंदर ये जज्बा पाल करके कि नहीं मैं देश की सुरक्षा करूंगा, सेना में जाऊंगा, जरा आप बताइए ये अग्निवीर क्या है? आज हमारे प्रदेश का युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वो कह रहा है कि 4 साल के लिए मैं नौकरी पे जा रहा हूं, शहीद होने के बाद मुझे शहीद का दर्जा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, उसमें भी आप पीठ थपथपा रहे हैं। आज माननीय 1,76,000 जी अब समापन करिए। 1,76,000 शिक्षा मित्र अधिष्ठाता महोदय, मैं कई बार यह प्रश्न उठा चुका कि आए दिन वो आत्महत्या कर रहे हैं। आप विगत 6 साल से 2018 के बाद एक भी रुपए बजट का प्रावधान नहीं किए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप समापन करिए। मैंने पहले ही कहा था समय सीमा का ध्यान रखिए। 1 मिनट, अभी 7 मिनट हो चुके हैं, सबको 7 ही मिनट देना है। अधिष्ठाता महोदय, अभी तो 10-10 मिनट बोला गया है। 7 मिनट बोला है तो हम लोग इस संख्या का मैं थोड़ा मिनट बढ़ा दीजिए। नहीं, ये गलत बात है। आपको पहले कह दिया था कि समय सीमा का ध्यान रखिए। आप समापन, हाँ 2 मिनट में समापन नहीं, आप एकदम समापन करिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी एक प्रकरण में अंबेडकर नगर का जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे प्रबंधक, बस अब आप इस बात के साथ समापन करिए। ठीक है, अच्छा, इसी बात के बाद समाप्त कर दूंगा। वो पैसा लगा करके पूरी बिल्डिंग खड़ी कर लिए, करोड़ों रुपए लगा करके, और एक उत्तर प्रदेश सरकार का जियो निर्गत हुआ कि उस विद्यालय तक की रोड जब तक 30 फीट की नहीं होगी हम उनको कोई मान्यता देंगे ही नहीं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो यह पाल कर रखे थे भावना अपने अंदर कि हम छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे, शिक्षा का स्तर उठाएंगे, वर्तमान राज्य सरकार केवल इस भावना से कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो शिक्षा में आगे बढ़ रहा है, इसी तरीके का षड्यंत्र रच करके उनको रोक दिया जाए ताकि पूंजीपतियों के हवाले पूरी शिक्षा व्यवस्था को आसानी के साथ पहुंचा दिया जाए। समापन करिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, चलिए आपका आदेश का मैं पालन करूंगा और यह बजट पूरी तरीके से भ्रामक है और जनता के हित में कतई यह बजट नहीं है। माननीय श्री अनूप गुप्ता जी।